हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से नई अपडेट के साथ स्वागत करते हैं। देखिए, अभी 4 से 5 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि भारत सरकार टकसाल नोएडा की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, तो उसी के बारे में मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था कि उसकी वैकेंसी जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो आज उसका फुली नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल्स में अपडेट लेंगे कि एक्चुअल में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो यानी कि सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो कि भारत सरकार टकसाल नोएडा की तरफ से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इसमें अगर बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो इसमें कुछ बहुत अच्छी वैकेंसियों को निकाला गया है। यानी कि ये जो आपका, देखिए, अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये भारत सरकार टकसाल नोएडा की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि ये जो अगर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, जो कि 100% गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, तो ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसके अगर स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 28 मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। और एप्लीकेशन नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है 01/2026। ठीक है, और डिटेल्स में जानते हैं इसमें क्या क्या है। ये थोड़ा सा इनके कंपनी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखिए, अगर फर्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, देखिए, इससे पहले वैकेंसी को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये कई सारे रिक्रूटमेंट है। यानी कि जो इसको मेन हेड ऑन कर रहा है, यानी कि नोएडा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बट ये जो वैकेंसी है वो 4 स्टेट की तरफ से है। फर्स्ट आपका क्या है, मुंबई। ठीक है, उसके बाद कोलकाता, फिर हैदराबाद, एंड देन नोएडा। यानी कि इन 4 स्टेट की तरफ से आपकी वैकेंसियों को निकाला गया है। तो जिसमें अगर पोस्टों की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे पोस्ट को निकाला गया है। जैसे फर्स्ट पोस्ट की अगर बात करते हैं सुपरवाइजर की, एसी की, तो सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली गई है, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग जोन में डिवाइड की गई। देखिए, अगर आईजीएमएम की बात करते हैं तो ये मुंबई का रिक्रूटमेंट है, और आईजीएमएम की बात करते हैं ये भी मुंबई का रिक्रूटमेंट है। आईजीएमएन की बात करते हैं तो ये नोएडा का है, और ये भी नोएडा का है। तो ऐसे कोड वाइज आप वैकेंसियों को देख सकते हैं, यानी कि कौन सी कोलकाता की वैकेंसी है, कौन सी मुंबई की वैकेंसी है, कौन सी नोएडा की वैकेंसी है। उसको कोड वाइज इसमें डिवाइड किया गया है, आप ऊपर इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। देखिए, इसमें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी से एससी एसटी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टों को डिवाइड किया गया है। तो पहला जो आपका पोस्ट है सुपरवाइजर का, जिसमें L-S1 आपका पोस्ट नंबर रहने वाला है। और इसमें अगर एज की बात करते हैं, इसमें 18 से 30 ईयर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, सुपरवाइजर टीओ की है, जो कि मैकेनिकल पोस्ट से है। यानी कि इसमें आपकी 1 पोस्ट को निकाला गया। टोटल जो जो पोस्ट है वो इसमें एससी कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, 1 पोस्ट को निकाला गया। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इसमें भी 2 पोस्टों को निकाला गया। उसके बाद ऐसे फोर्थ नंबर पे सुपरवाइजर मेटलर्जी की पोस्ट है। तो 5 नंबर पे बात करते हैं, 5 नंबर पे इंग्रेवर की पोस्ट है, वर्कर की। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद 7 नंबर पे जूनियर बिल्डिंग असिस्टेंट की है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे हिंदी टाइपिस्ट की है। उसके बाद 9 नंबर पे बात करते हैं तो लैबोरेटरी की पोस्ट को निकाला गया है। और 10 नंबर पे बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन, जिसमें फिटर की पोस्ट। यानी कि ये जो आपकी यहाँ से आपकी वैकेंसी जो रहने वाली है वो फिटर कैंडिडेट यानी कि आईटीआई वाले बच्चों की रहने वाली है। जिसमें अगर पे लेवल की बात करते हैं तो आपको 18,000 से लेके 18,000 बेसिक पे आपका रहने वाला हो, और 67,000 तक आपका बेसिक पे जाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल है इस पोस्ट के हिसाब से। देखिए, इसमें आईजीएमएम का मतलब है
यानी कि आपको दिखाते हैं आईजीएम। देखिए इसमें आईजीएम यानी कि ये जो यहाँ पे वैकेंसी है ये मुंबई की तरफ से है, और आईजीएम की ये कोलकाता की तरफ से है, आईजीएमएच यानी कि हैदराबाद की तरफ से, आईजीएमएन मतलब नोएडा की तरफ से ये वैकेंसियों को डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसी के बेस पे निकाला गया है। जैसे आईजीएम मुंबई के लिए 18 पोस्ट है, आईजी कोलकाता के लिए 13 पोस्ट है, और आईजी हैदराबाद के लिए 13 पोस्ट है, और आईजीएन नोएडा के लिए 3 पोस्ट को निकाला गया, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अलग अलग वैकेंसी को ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो वैकेंसी है आपको इसमें फॉर्म में लास्ट में नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि आपको प्रेफरेंस बेस पे आपको अपना एक लिस्ट को सेट करना होगा, यानी कि किस वैकेंसी को आप कितना प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि किस नंबर ऑफ पोस्ट में आप, जैसे मुंबई का जो पोस्ट है आप उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि इसके लिए सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो एक ही भरा जाएगा। यानी कि आप अलग अलग जोन में या अलग अलग, जैसे मुंबई के लिए आप अलग फॉर्म को नहीं भर सकते, कोलकाता के लिए आप अलग फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको सारे फॉर्म को एक ही फॉर्म में भरना होगा। बट आपके जो प्रेफरेंस होने वाला है ना, आपको वहां पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप किस जगह की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा, देन आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जो आपने प्रेफरेंस बेस पे आपने जोन को सेलेक्ट किया होगा, यानी कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा में से, तो जिसको आपने प्रेफरेंस पहले दिया होगा, यानी कि वहां पे अगर आपका मेरिट बेस पे नाम आता है तो वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपका अगर मेरिट लो जाती है तो आपका सेकंड बेस पे आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा तो उस पे आपका ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे प्रेफरेंस वाइज आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा जब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद और भी ट्रेड के बारे में जान लेते हैं और कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी है। जैसे 11 नंबर पे बात करते हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टर्नर वाले बच्चों के लिए बोलते हैं कि टर्नर की वैकेंसी नहीं आती, तो इसमें टर्नर की वैकेंसी को भी निकाला गया है, जिसमें अलग अलग, जैसे मुंबई के लिए 2 और कोलकाता के लिए 5 और क्या नाम नोएडा के लिए 2 वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद कारपेंटरी की देखिए यहाँ पे वैकेंसी है 13 नंबर पे, फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी है। उसके बाद 15 नंबर पे गोल्ड स्मिथ। देखिए इसमें 15 नंबर पे अगर बात करते हैं, 15 नंबर पे, तो इसमें जो गोल्ड स्मिथ की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें गोल्ड स्मिथ एक जो ट्रेड होती है उसके बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में फिटर वाले भी अप्लाई करेंगे। तो उसको अभी हम डिटेल्स में आगे नोटिफिकेशन में और भी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि हैदराबाद में एक वैकेंसी को रिलीज किया गया। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर की अगर बात करते हैं टेक्नीशियन मेटलर की, तो इसमें भी 2 वैकेंसियों को निकाला गया है, यानी कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका जो रहने वाला है वो 94 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी को निकाला गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो और भी डिटेल्स में नोटिफिकेशन को और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। देखिए इसमें यहाँ पे भी मेंशन किया गया है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है, कंपनी इस वैकेंसी को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, ये इनका अपना पर्सनल है। ये तो सारी नोटिफिकेशन में इसलिए मेंशन किया होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हैंडीकैप बच्चों के लिए, यानी कि अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसका यहाँ पे अलग से डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्राइटेरिया की, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट नंबर पे जैसा कि बात करते हैं सुपरवाइजर एसिस के लिए, यानी कि इसमें फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा एंड केमिकल इंजीनियर रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आपका ये होना चाहिए। और इसमें देखिए हायर क्वालिफिकेशन को भी प्रेफरेंस दिया गया है, यानी कि अगर बीई बीटेक या बीएससी वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर मैकेनिकल की बात करते हैं, इसमें भी फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बीई बीटेक बीएससी वाले इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें भी बीटेक और बीई पीएससी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। देन आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे सुपरवाइजर की है, तो सुपरवाइजर में इसमें देखिए आप इसमें भी बीई बीटेक और बीएससी वाले अप्लाई कर पाएंगे।
अगर आपके पास डिप्लोमा है मेटलर्जी से तो आप मेटलर्जी वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जो एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग को भी मांगा गया है, ठीक है। यानी कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट की, तो इसमें भी आपके जो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर सेकंड आपको मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल पोस्ट की अगर बात करते हैं, ये आपका टेक्निकल पोस्ट का नोटिफिकेशन है जिसमें आपके 7 नंबर से पोस्ट स्टार्ट होती है, जिसमें कि इंग्रेवर की पोस्ट है, यानी कि इसमें बैचलर आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 55% आपके मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। और देखिए आईटीआई वालों की अगर बात करते हैं हम नीचे, तो आईटीआई वाले देखिए ये रही टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। तो इसमें टेक्निकल पोस्ट की जो बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मेंटेन किया है, यानी कि कोई भी अप्रेंटिस और ये सब एक्सपीरियंस को इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कोई भी नीड से अगर आपने बेसिकली आईटीआई आपने कंप्लीट किया है, वो भी एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी कैटेगरी से, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10 नंबर में जूनियर फिटर की जूनियर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट है जिसमें फुल टाइम आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 2 ईयर का, और उसमें अगर आपका जो सर्टिफिकेट है एनसीवीटी या एससीवीटी से है तो आप दोनों से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर की बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की, तो इसमें भी आपका फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए केमिकल प्लांट ऑपरेटर का, और तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर पे टेक्नीशियन टर्नर, यानी कि अगर आपके पास टर्नर का सर्टिफिकेट है आईटीआई का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटरी की भी है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। 14 नंबर पे इलेक्ट्रीशियन है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। देखिए अब बात करते हैं 15 नंबर की, गोल्ड स्मिथ वालों बच्चों के लिए, तो इसमें जो जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास 2 ईयर का आईटीआई तो होना ही चाहिए, साथ में आपका एनएसी सर्टिफिकेट फॉर्म यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटोरी है, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज या तो आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम आईटीआई इन फिटर ट्रेड, यानी कि इसमें गोल्ड स्मिथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फिटर ट्रेड वाले भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास कंडीशन वही है कि आपके पास अप्रेंटिस एनएसी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर की बात करते हैं टेक्नीशियन मेटलर की, तो इसमें भी आपके पास अगर आपने इस ट्रेड से अपने आईटीआई को कंप्लीट किया है एनसीवीटी एससीवीटी से तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए और बात करते हैं अगर एज की, तो इसमें एज रिलैक्सेशन एज अ कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ बट देखिए एक चीज और बात करते हैं, देखिए इसमें क्या था, 18 से 30 ईयर जो उसमें एज मांगी गई थी, बट आईटीआई वालों के लिए जो एज क्राइटेरिया है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिटर वालों की वैकेंसी थी जैसे ये 10 नंबर पे, ठीक है। तो 10 नंबर पे एक्चुअल में जो एज लिमिट मांगा गया है 18 से 25 साल, ठीक है। बाकी ऊपर देखिए आप यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन देख सकते हैं 18 से 28 है, बट आईटीआई वालों की एज को कम, यानी कि जिन्होंने रिसेंट में भी अभी आईटीआई कंप्लीट किया है तो वो इस फॉर्म को इजिली भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर जिनका एज ओवर एज भी हो रहे हैं बट उनका रिलैक्सेशन अगर आप उनको मिलता है तो आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अब बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। तो देखिए हाँ एक चीज़ और आप इसमें जैसे अलग अलग फिटर वाले 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 2 जगह अप्लाई तो कर सकते हैं बट इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपका एग्जाम में भी हो सकता है कि एक 1 डे में ही सारे एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं अलग अलग पोस्ट के, बट अगर आपका इन केस सेम डे पे ही एग्जाम पड़ता है तो आपका एक ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आप एक ही फॉर्म दे पाएंगे, एक ही फॉर्म का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। बट इन केस
अब इसमें फॉर्म अप्लाई करने में भी कुछ इन्होंने कंडीशन मेंशन किया है। अगर आप एक फॉर्म को अप्लाई करते हैं देन ठीक है, आपने फुली पेमेंट कर दिया, सारा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आपने सोचा उसको दूसरे फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन करके, अगर आपने छोड़ दिया ठीक है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है जो कि इनकम्प्लीट है ठीक है, तो लास्ट वाला जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है वही एक्सेप्टेबल होगा, बट आपने उधर पेमेंट नहीं किया तो यानी कि वो वाला फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, देन आपने जो फर्स्ट भरा है वो वाला भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस फॉर्म को भरने में ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो आप अगर वन फॉर्म ही भर रहे हैं तो वही ज्यादा सुटेबल है ठीक है, तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने फॉर्म को बहुत ही केयरफुली होके भरिएगा ठीक है। देखिए यहाँ पे वही जो मैंने अभी बताया ना, ये सारी चीजों के यहाँ पे मेंशन किया है ठीक है। हो सकता हो सेम डे पे ही आपका एग्जाम पड़ जाए, इसलिए वो पहले से ही आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बट आप अपनी रिस्क पे ही दो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करिएगा ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। देखिए जो आपका ओपनिंग फॉर्म था 28 मार्च 2026 से, आज से यानी कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फीस एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने की, वो 27 अप्रैल, इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन और फीस डिपॉजिट करने की रहने वाली है 27 अप्रैल रहने वाली है। क्लोजिंग वेबसाइट लिंक की वो भी 27 अप्रैल है। और एडमिट कार्ड आपके कब तक डाउनलोड हो जाएंगे, यानी कि जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट को यहाँ मेंशन किया है मई जून 2026 में, यानी कि ये जिस डेट पे या जिस मंथ में ये बोलते हैं तो उसके बीच में ही अपने एग्जाम को कंडक्ट करा लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि लगभग आपके पास 60 डेज का बैकअप रहेगा ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को या प्लानिंग को मेंटेन करिएगा ठीक है। इसमें रिजल्ट का भी इन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट भी ये लोग अनाउंस कर देंगे ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये सारी चीज़ों को ओपन करके रख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात है ना, तो 5 ईयर का और 3 ईयर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस से अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर, 15 ईयर, 13 ईयर का आपका रिलैक्सेशन एज पर आपका कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो देखिए ये जो वैकेंसी है इसकी एग्जामिनेशन फीस डेफिनेटली हाई होती है, यानी कि इसका जो एग्जामिनेशन फीस है आपकी 1000 यानी कि 1000 रुपये रहने वाली है। जिसमें देखिए इन्होंने ये तो यानी कि जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये रहने वाली है। और एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने 200 रुपीज को यानी कि 200 रुपये इनकी फीस को रखा गया है ठीक है। और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी ठीक है। अगर एनी केस आपने टू जो मैंने बताया ना टू एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका जो लास्ट वाला होगा वही एप्लीकेशन फॉर्म को माना जाएगा ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और कुछ, हाँ, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि ट्रेड वाइज देखिए सुपरवाइजर की अगर बात करते हैं तो आपका जनरल, अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल, यानी कि देखिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जिसमें जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम वेटेज दिया गया है वो टेक्निकल का है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन टेक्निकल के रहने वाले हैं 105 रहने वाले हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल के 25 जो कि नॉर्मल बेस क्वेश्चन होते हैं ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम ड्यूरेशन है यानी कि 120 मिनट रखा गया है, यानी कि 150 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में अटेम्प्ट करना होगा। तो उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम लोग सीधे आईटीआई वाले बच्चों के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि उनके लिए क्या सिलेबस को रखा गया है। देखिए आईटीआई वाले बच्चों के अगर आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, गोल्ड स्मिथ इन सभी से अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि जनरल अर्थमेटिक आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और लॉजिकल रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं ठीक है। बाकी आपका टेक्निकल जो आपका पोर्शन है यानी कि 85 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन रहने वाला, जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120 यानी कि 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उनके लिए आपको 120 मिनट ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इनफ इनसुफिशियंट टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है। तो ये एक इसमें जो भी वेटेज रहने वाला है टेक्निकल
क्वेश्चंस का ज़्यादा रहने वाला है। अगर जिसकी भी टेक्निकल प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और बाकी इन्होंने डिटेल्स में भी क्वेश्चन को मतलब सिलेबस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, क्या क्या सिलेबस को इसमें दिया गया है। अगर आप उस सिलेबस को भी देखना चाहते हैं तो देखिए इन्होंने पूरा ही टोटली गाइड ऑफ मैप इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि आपको किस रोड मैप के हिसाब से अपनी प्लानिंग को प्रिपरेशन को प्रिपेयर करना है वो इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके लिए देखते हैं कहाँ पे सिलेबस को मेंशन किया गया है। देखिए इसमें सभी कैटेगरी वाइज को अपने इसमें पूरा सिलेबस इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या क्या आपके क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आईटीआई वाले बच्चों के लिए देखते हैं कि कहाँ पे है, थोड़ा सा वेट करेंगे। टेक्निकल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का है ये तो। और उसके बाद हाँ देखिए यहाँ से फिटर की बात करते हैं, जैसे लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं, यूनिट डिवाइडर कैलिपर सेंट्रल पंच ब्लॉक वी ब्लॉक, सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया गया। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए पूरा टेक्निकल सिलेबस को यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। ठीक है, देखिए ये डिटेल्स में नोटिफिकेशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस नोटिफिकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सारे रिप्लाई आपको करूंगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई भी इस वैकेंसी के लिए रह ना जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।